तौहीन अदालत केस की समाअत हुई जो कि 8 सितंबर तक अब मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस अथर मिनिला की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच था जिसने इस केस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि मातहत अदालत के जजों से मुतालिक जो कहा गया उसकी तवक्को नहीं थी। एक सियासी जमात के लीडर के फॉलोअर्स होते हैं, उसको कुछ कहते हुए सोचना चाहिए। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना हमारे साथ मौजूद हैं इस केस से मुतालिक और इसकी समाअत से मुतालिक मजीद उनसे बात करते हैं। आमिर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं आज जो कार्रवाई हुई? अदालत जाने से पहले तक इमरान खान का मौक़िफ़ यही था कि वो दिफा करेंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन साथ रहो उसका जो उन्हें मजीद एक और रिलीफ दिया गया है, मोहलत दी गई है। आपको लगता है उनके मौक़िफ़ में लचक आएगी, माफ़ी मांग लेंगे अब वो? देखिए, जिस तरीके से इमरान खान साहब को अदलिया ट्रीट कर रही है और एक बराह रास्त मौका दिया है कि जी वो जो मेरा अंदाजा है कि वो ये है कि आप गैर मशरूत माफी मांग लें, अदालत के रहमो करम पे छोड़ें। जो चीफ जस्टिस साहब की गुफ्तगू है, जो दूसरे जज साहब का भी साकिब बशीर साहब जिक्र कर रहे थे कि अगर आपका जवाब ठीक होता तो शायद हम आगे भी ना बढ़ाते, यानी कि वो सोच के आए हुए थे कि अगर ये माफी मांग लेंगे तो हम माफ कर देंगे। मैं आपको आज से मतलब आप अंदाजा कर लें कि तकरीबन 24 साल पुरानी बात 1997 की सुनाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सजाद अली शाह साहब चीफ जस्टिस थे और नवाज शरीफ वजीर आजम थे और वो पेश हुए। उनके कुछ रिमार्क्स थे अदलिया के बारे में जो उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में थे, तो उनको मुसलसल तलब किया जा रहा था दूसरी तीसरी दफा। तो जब वो उस वक्त मुझे याद पड़ता है कि एस.एम. जफर जो आज पीटीआई के सेनेटर हैं, सैयद अली जफर साहब, इनके वालिद एस.एम. जफर, उन्होंने 30 लाख रुपए वजारत कानून से फीस भी ली थी और एक छोटा सा बयान बना के दिया था जिसमें नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं रिग्रेट करता हूं, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब बिल्कुल तुले हुए थे कि जी आज सजा दें या अगले घंटे में दें या दूसरे घंटे में दें, और उसका उर्दू तर्जमा मुझे खुद नवाज शरीफ ने मुखातिब करके कहा कि इसका उर्दू तर्जमा है अफसोस का इजहार, रिग्रेट। जबकि वो पार्लियामेंट में उनकी गुफ्तगू को आईनी इस्तिस्ना हासिल था। जैसे सुप्रीम कोर्ट को आईनी तौर पे कुछ इख्तियारात हैं, इसी तरह पार्लियामेंट को हैं और उनकी तकरीरों पे है, लेकिन इसके बावजूद चीफ जस्टिस ने उनको बार बार तलब करना शुरू किया हुआ था, जिसका एक एंड बड़ा ही अफसोसनाक हुआ था, हिस्ट्री में मौजूद है। तो आज इमरान खान साहब साबिक वजीर आजम के तौर पर गए हैं और उनको जो हमारे यहाँ सवाल भी चला कि क्या आप माफी मांगेंगे, क्या आप नाअहल हो जाएंगे, गैर मशरूत माफी मांगेंगे, उन्होंने कहा मेरा जवाब चला गया। तो उनका जवाब देने वाले हामिद अली खान हैं, मुल्क के सीनियर तरीन जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं उनमें से एक हैं, जाहिर है, लेकिन ये एक दफा जाके इफ्तिखार चौधरी के दौर में जवाब दे चुके हैं जिससे इमरान खान ने लाताल्लुकी का इजहार भी कर दिया था और बड़े अरसा फिर नाराजगी रही और अब जब इमरान खान साहब इक़्तिदार से चले गए तो फिर दोबारा वापसी हुई है और वो और फवाद चौधरी की आपस में नहीं बनती और उन्होंने कोर्ट के अंदर फवाद चौधरी के एक बयान से लाताल्लुकी का इमरान खान की तरफ से इजहार किया, क्योंकि वो वकील बतौर इमरान खान के गए थे, क्योंकि फवाद चौधरी के ऊपर इनके चचा के हवाले से वो काफी बातें कर चुके हुए हैं जो उस दौर में चौधरी परवेज इलाही के जब वजीर आला थे उस वक्त वो वहां पे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी साहब, ये वाले नहीं जो सुप्रीम कोर्ट के थे। तो मैं आपको एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि तौहीन अदालत के अंदर जब लोग आते हैं मुख्तलिफ चीजों में, तो तवक्को ये थी कि एक बड़े लीडर को गैर मशरूत तौर पे माफी मांगनी चाहिए और अदालत के रहमो करम पे। तो ये तो राना साहब वही बात हो गई जो फवाद चौधरी साहब कर रहे थे एक टॉक शो के अंदर कि जो जुल्फिकार अली भुट्टो को सजा हुई थी, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सजा हुई थी, वो उस वक्त गैर मकबूल हो चुके थे। इमरान खान एक मकबूल लीडर है और इस वजह से उन्हें नहीं अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए, बल्कि उनके खिलाफ अगर कोई केस सुनाता है तो उस जज को सोचना चाहिए। आप समझते हैं ये सारा वही मामला हो रहा है? फिर बिल्कुल वही मामला है और तो मकबूलियत के सर पे जुल्फिकार अली भुट्टो से ज्यादा मकबूल कौन था इस मुल्क में? फांसी की सजा हुई और फिर क्या हुआ? मतलब एक हिस्ट्री है हमारे सामने। नवाज शरीफ को अकामा पे नाअहल करार दे दिया गया, जो अदालतों में बार बार कितनी 100 पेशियां उन्होंने इंतखाब अदालत में की, वो पहुंचते थे। इमरान खान साहब के साथ अब आके अब भी आज एक स्पेशल ट्रीटमेंट ही नजर आ रहा था कि जजेस ने ख्वाहिश का इजहार किया कि अगर आपका जवाब ठीक होता तो हम आपको आज ये केस खत्म कर देते। तो उसका मतलब मैंने ये बताया था कि ये है कि आप माफी मांग लेते, लेकिन उन्होंने तो कहा है कि मैं लफ्ज वापस ले लूंगा अगर आप ये समझते। मतलब वो खुद नहीं समझते और जो शख्स वजीर आजम रहा है उनको पता है कि एग्जेक्टिव कौन होता है और जुडिशरी कौन होती है, फिर उसके बाद बयानात मुसलसल आते रहे। तो ये सिर्फ एक ये था कि जो जोम है मकबूलियत का, जो फवाद चौधरी ने भी कहा
कि जी फिर सजाएं होंगी, तो मतलब आप जोर जबरदस्ती अपने जोम पे फैसले लेना चाहते हैं। अब अदलिया का इम्तिहान शुरू हुआ है और अदलिया के ऊपर वो चीफ जस्टिस साहब बजा तौर पे कह रहे थे कि बड़ी तनकीद होती है अगर हम रात को खोल लेते हैं। तो उन्होंने तो बेसिकली कहा कि हम मार्शल लॉ का रास्ता रोकना चाह रहे थे कि 12 अक्टूबर 99 ना हो, कि हमने अदालत खोली और इमरान खान साहब को वापस होना पड़ा, जिसपे उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा था कि मेरा तो स्पीकर जो है असद कैसर वो डर गया था कि सजा हो जाएगी तो फिर मुझे वो जो अदम एतमाद का है उसकी वोटिंग करानी पड़ी, वरना वो तो तैयार नहीं थे उसकी वोटिंग के लिए। तो ये जो एक रवैया है ना मुसलसल, जैसे जो 25 मई को हुआ और उसके बाद वो जो अदलिया ने इजाजत दी और फिर सुबह कोर्ट लगी तो वहां पे जज साहिबान ने अज्यूम करके कहा कि शायद इमरान खान साहब को हमारा ऑर्डर ना गया हो। मतलब बेसिकली आज सारे सोशल मीडिया पे बात हो रही है कि क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है। हर आदमी को अदलिया की इज्जत करनी चाहिए, नंबर 1 तो बात यह है, चाहे वो वजीर आजम हो, चाहे वो साबिक वजीर आजम हो, चाहे वो कोई आम आदमी हो। ये सबके ऊपर लाजिम है कि हर इदारे का जो एक सिस्टम के अंदर, आइन के अंदर, कानून के अंदर वजूद है और उसकी एक रिस्पेक्ट है, उसको इज्जत दी जानी चाहिए। लेकिन जब आप अपने से बड़ा ना समझे किसी को कि मेरी जात सबसे बड़ी है, वो कोई भी लीडर हो और वो फिर इस तरह की गुफ्तगू करे, फिर उन फवाद चौधरी जैसे वकला, क्योंकि फवाद चौधरी खुद भी एक बड़े सीनियर वकील हैं, लॉ नोइंग आदमी हैं, उनको पता है कि क्या होता है। उनके भाई फैसल फरीद हर वक्त तमाम अदालतों में मौजूद हैं, पीटीआई पे सारे केसेस लड़ रहे हैं, पूरी फैमिली का बैकग्राउंड है, और उसके अंदर भी जब वो इस तरह की बात करते हैं तो ये समझ नहीं आती, ये फिर एक माइंड सेट बनाया गया है। अब 7 दिन दे दिए गए हैं इमरान खान साहब को और 7 दिन में उन्होंने जवाब देना है, और जब जवाब देंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या उनको 7 दिनों में कुछ समझ आई है बात की। क्या वो उनके जो वकला हैं, मैं नहीं समझता कि हामिद खान साहब ने कोई इस तरह का मशवरा दिया होगा, लेकिन क्योंकि वो वापस आए हैं अपनी पार्टी के अंदर, अपने लीडर के साथ दोबारा इन हुए हैं और बाबर अवान और फवाद चौधरी वगैरह पीछे हुए हैं, उनसे आगे आए हैं, लेकिन उस जवाब को बहरहाल हाई कोर्ट ने गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए 7 दिन की मोहलत दी है। अब इनको सोचना होगा, वो इसको कह रहे हैं कि गैर तसल्ली बख्श। अब तसल्ली किससे होती है? क्या वो गारंटी दें पहले कि जी आप माफी मांग ले, हम माफ कर देंगे? बुनियादी तौर पे तो आज एक ये रास्ता भी दिया गया कि हमें तवक्को नहीं थी और अगर आपका जवाब ठीक होता तो आज हम ये वाइंड अप कर देते। तो एक रास्ता दिया गया कि जी आप गैर मशरूत माफी मांग लें। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ उस जज साहब के फिक्रे की बुनियाद पे कि अगर आपका जवाब ठीक होता तो हम आज इस केस को वाइंड अप कर देते। अब 8 सितंबर को ये केस लगना है, वक्त लगेगा। उससे पहले फिर अटॉर्नी जनरल ने रिक्वेस्ट भी किया है कि जितनी पार्टियां हैं उन सबको इस जवाब की पहले से काफी जानी चाहिए, कि ये ना हो कि 8 को वो उसी वक्त आ जाए और फिर हम टाइम मांगे। बेसिकली वो भी यही चाह रहे हैं। क्या है फिर जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसले हैं, निहाल हाशमी के, तलाल चौधरी के और दानियाल अजीज के, जिसमें उन सबको नाअहल करार दिया गया। अब एक तरफ उनको बचत का रास्ता बताया जा रहा है, दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि सजाएं भी थी, कि चुने फैसला करें कि वो क्या रास्ता चुनेंगे। क्या वो पॉपुलैरिटी के जोन में जाएंगे या वो आइन और कानून की बालादस्ती को तस्लीम करते हुए एक ऐसे शहरी होने का सबूत देंगे कि उन्हें आइन और कानून के दायरे में रह के काम करना है। क्योंकि वो अपने वकला के साथ भी लड़ चुके हैं। अतर मिनल्ला जब उनको उनके साथ फिजिकली गैर मुनासिब सलूक किया गया था, जब वकला के चैम्बर गिराए गए थे, तो काफी टफ फाइट हुई थी। इन दी एंड कुछ लोगों के गिरफ्तारियां हुई और फिर वो माफी तलाफी की तरफ बात चली गई है। तो अब देखना ये होगा कि इमरान खान साहब इस केस में मजीद और इनके वकला, इनकी पार्टी क्या राय देती है। अभी तक नजर आ रहा है ना कि जी मेरा जवाब यही है, और अब वो जाके देखेंगे, सोचेंगे, एक एक वकील बताएगा, एक एक जज के चेहरे के तासुरात होंगे कि अच्छा जी उस वक्त जब हमने कहा तो फलां जज के चेहरे पे कोई तजज्जुब था, गुस्सा था, कर्ब था, अफसोस था या खुशी थी। वो अब इसको बाकायदा जांचा जाएगा पीटीआई के अंदर और देखा जाएगा कि वो क्या करने जा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है जाती तौर पे राना साहब, अभी तक जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ रहा है और जो आप आज अदालत में भी उन्होंने गुफ्तगू की, उनके वकला ने दलाइल दिए, माफी मांगेंगे गैर मशरूत तौर पे? देखिए, रास्ता तो उनको हाई कोर्ट के अंदर बराह रास्त दे दिया गया है, ये कह के कि अगर आज आपका जवाब तसल्ली बख्श होता तो आज ये केस खत्म हो जाता। इसका मतलब सिवाय गैर मशरूत माफी के कुछ नहीं है। वो जवाब जिसपे उन्होंने कहा है हमें मायूसी हुई है और हम ये तवक्को नहीं करते थे आप जैसे लीडर से कि आप इस तरह का जवाब देंगे, तो अदलिया ने अपना जो माइंड सेट होता है कि वो कहते हैं ना कि वो भी दे दिया है कि आप माफी मांगो। अब जाहिर है कि अंदर एक खौफ होता है कि मैं माफी भी मांग लूं और सजा भी हो जाए तो मेरे पल्ले क्या रह जाएगा। ये भी इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं लीडर के साथ। तो नहीं सर, आपकी तो मकबूलियत है, जैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा, आपको कौन सजा दे सकता है जी, ये तो पता नहीं पब्लिक क्या कर देगी। वो देखे ना जुल्फकार अली भुट्टो,
तो फांसी हो गई तो वो कहते थे पत्नी हमालिया भी रो पड़ेगा, और फिर वो क्या हुआ, हिस्ट्री है ना हमारे सामने। और नवाज शरीफ को जब सजा हुई पनामा के केस में अकामा पे, तो उन्होंने तो अगला मिनट नहीं लगाया, वो दफ्तर छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे केस राणा साहब कुछ मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि खान साहब तो खुद ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए साजिश और जाल बुना जा रहा है। फिर वो खुद मौके दे रहे हैं, उनको अदालत ये मौका दे रही है कि वो माफी मांग लें, लेकिन वो लचक का मुजाहरा नहीं कर रहे। तो ये तो फिर तजाद हो जाता है, ये तो खुद मौका देना हो गया टेक्निकल नॉकआउट करवाने का। देखे ना, अब ये आपने सवाल भी कर लिया, जवाब भी दे दिया कि टेक्निकल नॉकआउट का मौका किसी ने कोई इनको जज्बाती तो नहीं किया ना। ये पता है, ये उस दिन मीडिया से मिले, उसके बाद वकला टीम से मिले, उसके बाद उन्होंने आके 12 तारीख को जलसा किया इस्लामाबाद एफनाइन पार्क में, और उसके अंदर उन्होंने किया। मैं आपको बता रहा हूँ कि उससे पहले जज्बाती तकरीर थी मुराद सईद की, जिन्होंने कहा था हमारी रेड लाइन इमरान खान। तो जलसे में जब कोई लीडर जाता है तो लीडर ने काबू करना होता है जलसे को, उस जलसे के जज्बात में खुद नहीं बह जाना होता। लीडर का निशानी यही होती है कि उसे अपने लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना है, लोगों की मर्जी के मुताबिक नहीं चलना चाहिए। अब जो मकबूलियत है, जिसका बार बार इजहार और जोम का इजहार फवाद चौधरी कर रहे हैं कि जी देखें फिर वो गैर मकबूल थे तो कुछ नहीं हो सका, मतलब वो अदलिया को बेसिकली बता रहे हैं कि एक मकबूल लीडर के खिलाफ तुम फैसला नहीं दे सकते। और अदलिया ने रास्ता भी दिया है कि भाई आप तसल्ली बख्श जवाब दे दे तो हो सकता है हम खत्म कर देते, आपने नहीं दिया। अब वो रास्ता भी बता दिया है कि वो माफी है। अब माफी के अंदर क्या इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अदलिया से माफी मांग लेने में उनकी लीडरशिप पे कोई असर होगा? मेरा नहीं ख्याल है। उनको आज भी माफी मांग लेनी चाहिए थी। जब जजों ने ये फिक्रे कहे थे तो मेरा ख्याल था कि वो रोस्टम पे आएंगे, लेकिन फिर वो इमरान खान के आज इस तरह कर ले।